जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की एक प्रमुख डिफेंस अपडेट पे। दोस्तों, रूस ने दुनिया को चौंका दिया है। पहली बार सामने आया है रूस का 2 सीट वाला SU-57 स्टेल्थ फाइटर। और रूस इसे सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि ड्रोन कमांडर यानी हवा में उड़ता हुआ एक ड्रोन कंट्रोल सेंटर बता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नए SU-57 को खास तौर पर भारत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ऐसा दावा किया गया है। क्या ये भारतीय वायुसेना के लिए अब सबसे उन्नत प्लेटफॉर्म बनकर सामने आएगा? क्या भारतीय वायुसेना 5वीं पीढ़ी के ट्विन सीट वाले स्टेल्थ फाइटर की तरफ बढ़ेगी? और क्या भविष्य में SU-30 MKI की जगह लेने वाला प्लेटफॉर्म बन सकता है? और कैसे एक बड़ी जो डिबेट अभी तक थी उसको इस तस्वीर ने खत्म कर दिया है। आपको याद होगा, हाल ही में एक स्टेटमेंट सामने आई थी जहां पर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने कहा था कि जब तक हमारे पायलट्स विमान को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक इस पे हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। उस समय डिबेट ये थी कि इनके पास तो कोई ट्विन सीट वेरिएंट है नहीं, तो हमारे पायलट्स टेस्ट कैसे करेंगे। तो ट्विन सीट वेरिएंट की तस्वीर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आइए जानते हैं पूरी चीज़ों को डिटेल में। हाल ही में रूस के एक नए ट्विन सीट वाले SU-57 की तस्वीरें सामने आई हैं। ये फाइटर टैक्सी ट्रायल करता हुआ दिखाई दिया है, यानी यह विमान अभी शुरुआती परीक्षण के चरण में पहुंच चुका है। अब तक SU-57 फैलन सिंगल सीट वाला फाइटर था, लेकिन इस नए वेरिएंट में हमें पीछे जो है वो दूसरी सीट भी जुड़ी दिखाई पड़ रही है। और यही बदलाव इस विमान को बेहद खास बना देता है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि रूस इसे भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, जहां पर एक पायलट विमान उड़ाएगा और दूसरा पायलट जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है उसकी भूमिका निभाएगा, हथियारों को, सेंसर्स को और टारगेटिंग सिस्टम को संभालेगा। यानी ये फाइटर जेट अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि इसमें एक डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर भी या कमांड सेंटर भी हमें देखने को मिलेगा, जहां पर कमांडर पूरे बैटल को मैनेज करेगा। अब सवाल आता है कि ड्रोन कमांडर का मतलब क्या है? भविष्य के युद्ध सिर्फ फाइटर जेट नहीं लड़ेंगे, ये बात हम सब जानते हैं। अब दुनिया लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और जो AI आधारित अनमैन एयर व्हीकल स्वार्म्स हैं, इनकी तरफ आगे बढ़ रही है। अमेरिका, चाइना, रूस सभी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक SU-57 आसमान में उड़ रहा है और उसके साथ 4 या 5 स्टेल्थ ड्रोन भी उड़ रहे हैं। ये ड्रोन आगे चलकर दुश्मन के एयर डिफेंस को खोजेंगे, रडार से उनको जाम करेंगे और जो मिसाइल्स हैं उनको दागा जाएगा। और फिर ये जो ड्रोन्स हैं ये अटैक से खुद को टकरा कर तबाह कर लेंगे और एनिमी टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इतने सारे सिस्टम को एक ही पायलट के द्वारा संभाला जाना बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, और इसीलिए दूसरी सीट यहाँ पर जोड़ी गई है, जहाँ पर पीछे वीसो यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठेगा, जो इन सारे के सारे जो चरण हैं उनको कंट्रोल करेगा। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI में एक वीसो होता है और एक पायलट होते हैं। तो भारत का इससे कनेक्शन क्या है, आइए वो भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ की कहानी और ज़्यादा दिलचस्प है। भारत पहले ही ट्विन सीट वाले कॉन्सेप्ट में विश्वास करता है। भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 270 से ज़्यादा SU-30 MKI है और उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। SU-30 MKI की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसमें 2 क्रू मेंबर होते हैं, एक उड़ान संभालता है, दूसरा हथियार, रेडार और मिशन मैनेजमेंट। और रूस अब इसी जो मॉडल है SU-57 का उसमें लागू करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार FJFA प्रोग्राम के समय भारत ने रूस से ट्विन सीट SU-57D वेरिएंट की मांग करी थी, लेकिन बाद में भारत ने उस प्रोग्राम से खुद को बाहर निकाल लिया। कारण आप सब जानते हैं। अब रूस फिर से भारत को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और इस बार ऑफर पहले से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो रूस संभवतः भारत को कई बड़े फायदे दे सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, भारत में असेंबली हो गई, भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन हो गया, इंडियन एवियोनिक्स, इंडियन एसा रडार, अस्त्र मिसाइल, रुद्रम मिसाइल और भविष्य में जो डिफेंस सिस्टम, भारत में जो भी ऑफेंसिव या डिफेंसिव सिस्टम आएंगे उन सभी के इंटीग्रेशन के लिए रूस तैयार है। ठीक वैसे ही जैसे SU-30 MKI में भारत ने और रूस ने मिल करके कई सिस्टम लगाए थे, यानी भविष्य का SU-57 अगर इंडिया लेता है तो वो इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट बन सकता है। अब यहाँ एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। चीन पहले ही अपने J-20S का ट्विन सीट स्टेल्थ फाइटर दिखा चुका है और J-20S दुनिया का पहला ऑपरेशनल ट्विन सीट स्टेल्थ फाइटर माना जा रहा है। अब इससे साफ है कि चीन भविष्य के ड्रोन वॉरफेयर पर तेजी से काम कर रहा है और रूस नहीं चाहता कि वो इस रेस में पीछे रह जाए, और भारत भी चीन की बढ़ती एयर पावर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए रूस अब भारत को SU-57 ट्विन सीटर के जरिए एक बड़ा प्रस्ताव देता नजर आया है। तो क्या इसे भारतीय वायुसेना खरीदेगी? देखिए, पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको 2 सिनेरियोस बताए। पहला तो यही था कि जब तक इंडियन पायलट्स इसको टेस्ट नहीं कर लेते तब तक इस पे कोई निर्णय नहीं आएगा। दूसरा
कल हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको रवि कोटा सर जो एचएएल सीएमडी है उनका बयान सुनाया, जहां पर उन्होंने कहा था कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसको क्लियरेंस नहीं देगी हम इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी स्पष्ट है कि अंतिम निर्णय अभी भी भारत की टेस्टिंग और जो दूसरे प्रोटोकॉल्स है उन पर टिका हुआ है। तो देखते हैं भारत सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है और कब तक इस पे हम कुछ गुड न्यूज़ सुन सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब ये लेना चाहिए या नहीं? हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।